आज आने वाले समय के लिए। और जैसे हम अनुग्रह की शिष्यता के बारे में बात करें प्रभु, हम हमारे मन में हम सोच रहे हैं जिस तरह से आज क्लास आगे बढ़े तो उसको आप आशीष देना। और जो शीर्षक है कि हम अनुग्रह की शिष्यता तब सीख सकते जब हम प्रेम के पीछे चलना सीखें, जब हम जान जाएं कि संपूर्ण प्रेम हमें आपकी ओर से मिला है। तो धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और आने वाले समय के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय से आप बातें के लिए, और आपके मन में जो बोझ है, जो बातें आपके मन में है, उन बातों का आप हमारे मन पर लाएं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। ओके, सो मरकुस का पहला अध्याय 16 से 18। और क्लास के बीच में एक्चुअली पिछली क्लास में क्या याद रहा आपने ऑलरेडी लिख लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू हो गया है ना, एग्जाम हो गया, फिर रिव्यू हो गया तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और तो मरकुस का पहला अध्याय 16 से 18 तक। और बेसिकली जब हम आज बात करेंगे तो 2 क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जब हम सीखते हैं तो हमारे सिखाने वाले से हमारा संबंध क्या है। तो सिखाने वाले का मतलब ये होगा शिष्यता में परमेश्वर, मेरा संबंध परमेश्वर से क्या है शिष्यता में। सेकेंड चीज़ की प्रेम के पीछे, राइट, मेरा शिक्षक जो है खुद प्रेम है, राइट। सो परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मरकुस का पहला अध्याय 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने सामोन और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, सो कुछ शब्दों को अंडरलाइन करना है वहाँ पे। फर्स्ट, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, उसको अंडरलाइन कर लो। और वर्स नंबर 18 में वो तुरंत ही उसके पीछे हो लिए, राइट। नाउ वहाँ पे किस तरह से वर्स नंबर 18 को पढ़ेंगे जरा प्लीज एक बार। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, सो तुरंत जालों को छोड़कर, तो तुरंत और उसके पीछे हो लिए। ओके, सो तो यूनानी भाषा में जो वर्ड तुरंत है, सीधे ही, उसी समय में, छोड़ के चल पड़े, वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है अकालुथेओ। वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बाद में आपको दिखा दूंगा एक्चुअली। तुरंत एक यूनानी शब्द वहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया। नाउ इसके बारे में गूगल पे इस पर पहुँचेंगे, लेकिन आपको चाहिए तो ये शब्द लिख लीजिए। नाउ वर्स नंबर 17 में देखते हैं। तो यीशु मसीह का जो वादा है, राइट, जो प्रॉमिस हमें दी गई, जो वादा दिया गया है, सिंपल है। यहाँ पर इस तरह से वादा दिया गया है, तुम आओ और मैं तुम्हें बनाऊंगा, करेक्ट। ये नहीं लिखा है कि तुम आओ और तुम ये बनोगे। जब हम डिसाइपलशिप में, शिष्यता में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार लोग शिष्य बनने के चक्कर में, और शिष्य बनना है, ये एक अहम चीज़ भूल जाते हैं। जहाँ पर यीशु और जो वादा किया है, तुम आओ मैं तुम्हें बनाऊंगा, राइट, वर्स नंबर 17 में उसका इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी इस तरह से हो सकता है कि शिष्य बनने के अंदर या अनुग्रह की शिष्यता में मैं ये सोचता हूँ कि मैं आऊँगा और फिर मुझे कुछ बनना पड़ेगा, और परमेश्वर कहता है तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। ओके, सो वो बहुत बड़ा फ़र्क है। बिकॉज एक जगह पे इस तरह से हो जाता है, अगर मैं खुद बनने की कोशिश करूँगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मैं थोड़े दिन में थक जाऊँगा। मैं ये अनुभव करने लगूंगा कि जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं कर भी रहा हूँ तो मुझे थकावट लग रही है, या मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, या मैं ऐसे लग जाता है कि थकावट जल्दी हो रही है, या जो आनंद मेरे जीवन में होना चाहिए परमेश्वर का कार्य करते हुए वो मुझे नहीं मिल रहा है। और कभी कभी मैं निराश होना शुरू हो जाऊँगा। मेन चीज़ ये है, उस वक्त हमें अपने आप के अंदर झांक के देखना है, क्या मैं बन रहा हूँ जो मसीह मुझे बनाना चाह रहा है, या मैं खुद कुछ कोशिश करने की कर रहा हूँ। ओके, सो तुम आओ मैं तुम्हें बनाऊंगा, राइट। साइमन पतरस, आंद्रियास, जिसको भी परमेश्वर, मत्ती को बुलाया, हर एक जिसको भी बुलाया, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम आओ
मैं तुम्हें बनाऊंगा। ओके, सो इस तरह से सोचना है कि जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ एक शिष्य होने के नाते, तो मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर मुझे वो इंसान बनाएगा ना। किस तरह से बनाएगा? ओके, जादू नहीं है कि मैं आ गया परमेश्वर ने मुझे बना दिया, एक तरीके से परमेश्वर मुझे एक शिष्य बनाता है। ओके, सो मेरा कार्य क्या है? मुझे आते रहना है। अगर मेरे जीवन में मैंने कुछ गलतियां की और मैं गिरा, तो मुझे क्या करना है? मुझे आते रहना है परमेश्वर के पास। तुम आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अगर मैं कमजोर हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर के पास आना है, वो मुझे बनाएगा। ओके, अगर मेरे जीवन में परीक्षाएं आई, तो मुझे क्या करना है? मुझे आना है और वो मुझे बनाएगा। अगर मेरे जीवन में कठिनाई आ गई, तो मुझे क्या करना है? मुझे आना है, वो मुझे बनाएगा। ओके, अगर मेरे जीवन में जैसे कोई संबंध है जो टूट गया, तो मैं क्या करूं? मुझे आना है, वो मुझे बनाएगा। अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे आना है, वो मुझे बनाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा, अगर हमें शिष्य बनना है, तो हमें सिर्फ आना है। ओके, साफ दिल से, पूरे मन से हमें आना है और परमेश्वर हमें बनाएगा। पहले राजाओं के 19वें अध्याय में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, और ये कहानी हम जानते हैं एलिया और एलीशा के बारे में, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, जिसका संबंध जिस चीज़ से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में है। और यहाँ से इस कहानी में हम ये पॉइंट समझ पाएंगे, मुझे आना है और परमेश्वर मुझे बनाएगा। ओके, सो पहले राजाओं का 19वां अध्याय और 19 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं जोड़ी के साथ होकर चल हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? मुझे तुझसे क्या है? राइट, लौट जा। और हाँ, 21। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उन का मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। राइट, सो यहाँ पे तस्वीर क्या है? एलिया और एलीशा। नाउ एलिया जाकर एलीशा को खोजता है, करेक्ट? परमेश्वर उसको बताता कि अगला नबी कौन होने वाला है, राइट? एलिया जाकर एलीशा को खोजता है। नाउ एलीशा वहाँ पे क्या कर रहा है? बेल जोत रहे। बैल जोत रहा। कितने हैं? 12वीं के संग वो खुद जुड़ा है। इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ होगा, ताकतवर इंसान होगा, इतना सब कुछ कर रहा है। 12वीं के संग वो खुद जुड़ा हुआ है, राइट? नाउ इन अ सेंस जब एलिया उसके पास से गुजरता है, तो क्या करता है? उसने अपनी चद्दर फेंक देता है ना। उस समय में क्या था? बताया जा रहा था कि जब वो चद्दर फेंक रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है? अगला इंसान लीडरशिप में या मेरी बात तू होगा, करेक्ट? उस समय में एलीशा ताकतवर है ना। क्या वो धनवान होगा? 11 जोड़े हैं और 12वें के संग वो है, तो यानी उसका धन भी है। इस क्षण पर एलीशा को एक निर्णय लेना है, क्या मैं इस चद्दर जो मुझ पर डाली गई है उसके संग में रहना चाहता हूँ, या कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें बना रहना चाहता हूँ? नाउ न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में भी हम देखते हैं कि पतरस भी मछुआरा है, मत्ती चुंगी लेने वाला है, सबके पास कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन अपने आप को संभाल सकते हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे, बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसमें उनका घर भी चल सकता है और काफ़ी कमाई भी कर सकते हैं। पुराने नियम में हमने एलीशा की कहानी में हम देख रहे हैं कि इस पर चद्दर डाल दी गई, यानी उसको समझ गया कि उसको चुना जा रहा है। नए नियम में परमेश्वर अपनी आवाज़ से बुला रहा है, मेरे पीछे चलो। ओके, सो कंपैरिजन है वहाँ। 20वीं पंक्ति में हम देखते हैं, उसने अपनी बैलों को छोड़कर क्या किया? एलिया के पीछे उसने वो ये नहीं आवाज़ नहीं दी, कहा कि रुको। एलिया ने उस पर चद्दर डाली, एक वर्ड नहीं बोला और चल पड़ा। इसका मतलब एलीशा को क्या करना था?
निर्णय लेना था, उसे निर्णय लेना था कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। वो उसने मुड़ के एलिया वहाँ पे खड़ा नहीं रहा देखने के लिए कि हाँ बोलने वाला या ना बोलने वाला। वो उस पर चद्दर डाला और चल पड़ा। क्यों? परमेश्वर ने चुनाव किया था, एलिया ने चुनाव नहीं किया था। एलिया को पता था कि जिस पर को परमेश्वर चुनेगा उसको कार्य करेगा। एलीशा को क्या करना था? सिर्फ आना था और वो शिष्य बनेगा। करेक्ट? तो उसने क्या किया? एलीशा के पीछे भागा, राइट? मुझे पसंद है वो दौड़ा, उसने आवाज नहीं दी, उसने कहा रुक, ऐसे नहीं कहा। वो एलिया के पीछे दौड़ा और उसने कहा मैं अपने माँ बाप को मिल के आऊँ और फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। और एलिया उसे कह रहा है वापिस चला जा, मुझे क्या करना तुझसे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारी चर्च में इस तरह से हो जाए तो कोई भाग के आ रहा है बाइबल कॉलेज करने के लिए, तो मुझे तुझसे क्या करना? अच्छा, शायद मेरी बुलावट नहीं है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो खूबियाँ नहीं जो दूसरों के अंदर है। एलीशा वापिस मुड़ा, एक जोड़ी बैल को लिया, काटा, उबाला, फिर उसने बैलों के संग जो जोत है उसको लिया, लोगों को दे दिया, उन सब ने खाया, फिर वो उठा और चल पड़ा। और उसमें क्या लिखा, क्या बना वो उसका? ना, वर्ड सेवा टहल करने वाला अलग है, और उसका वर्ड एक्चुअली मीनिंग है दास, सर्वेंट। ओके, क्या किया एलिया ने? एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने सिंपल ये किया, जो चीजें उसको संसार में उसको ललचा सकती थी अपनी बुलावट को छोड़ के वापस जाने के लिए, उसने उनको जला के खत्म कर दिया। कि उसने कहा अब मैं चल पड़ूंगा तो चलते हुए मेरे मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरे घर में मेरे बच्चे पर आज कुछ काम नहीं हो रहा है, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए वो बढ़ रही नहीं है, जो मैं पहले कर रहा था वहाँ चला जाता हूँ, कम से कम सुखी तो रहूँगा। उसने उसको जला दिया। इन अ सेंस अब जो होगा देखा जाएगा, मैं पूरा परमेश्वर पर निर्भर हूँ, मैं वापस जाने के लिए मैंने कोई मार्ग छोड़ा ही नहीं। जैसे होता है ना कि एक ब्रिज को क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद उसने ब्रिज को जला दिया जैसे मानो, ताकि मैं वापस जा ही नहीं पाऊंगा। उसने ब्रिज को पार किया और उस ब्रिज को जैसे मानो आग लगा दिया, वापस तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अब ये इस पार तो मुझे आना ही नहीं। इन अ सेंस मन में निर्णय ले लिया था उसने, इंतजार नहीं किया, दौड़ा, वापस गया, जलाया उसको, लोगों को खिला दिया, सामान दे दिया, है ना? उसने औजार भी नहीं छोड़े। लाइक मैं उसको वर्ष को पढ़ा था, सुना, ठीक है, बैलों को जला दिया, उसने औजार भी नहीं छोड़े, वो भी दे दिए, क्योंकि उसको लग रहा था अगर औजार छोड़ेगा तो क्या आगे जाके क्या सोच सकता है, औजार तो पड़े, बैलों तो मैं ले लूंगा कहीं ना कहीं से। उसने बैल को भी जला दिया, औजार भी दे दिए, ताकि उसके पास कुछ ना पड़ा रहे। ओके, इब्रानी 11वें अध्याय एक मिनट के लिए चलेंगे। थोड़ी डिफरेंट तरीके से क्लास कर रहा हूँ आज, बट हर बार हम लोग बहुत सारे पन्ने घुमाते हैं। सो हिब्रूज चैप्टर 11, इब्रानी 11वें अध्याय। वर्ष नंबर 14 से 16 पढ़ेंगे। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। आगे 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। राइट नाउ, इन अ सेंस ये मिशंस के लिए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक शहर से निकले जो उनका अपना शहर था, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा नहीं, वापिस नहीं जाना है। जैसे मानो ब्रिज जला दिया है, पार हो गए तो हो गया, जो होगा देखा जाएगा, परमेश्वर के संग हम लोग। और इन अ सेंस इस तरह से यहाँ पे एलीशा के संग हुआ ना। पहली रुकावट एलीशा ने क्या कहा, मुझे तुझसे क्या लेना देना है, करेक्ट। बट एलीशा ने क्या कहा, मुझे चद्दर डाली गई है, यानी मुझे चुना गया हुआ है, करेक्ट ना। उस तरह से हमारे जीवन में हम सोच सकते हैं, हर विश्वासी आज चुना हुआ है, हर विश्वासियों का आ गया शिष्य बनने के लिए, हर विश्वासी के पर इन सेंस डाल दी गई, परमेश्वर ने बुलावट दी कि आओ,
मेरे पीछे चलो, हर एक के लिए है। लेकिन जो लोग चुनेंगे, जो डिसाइपल बनना चाहते हैं, उनके लिए उतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है कि ये बुलावट जो है उसमें हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते कि मैं कहाँ से आया और मेरा पिछला जीवन कैसे था। अगर मैं बार बार मुड़ के पीछे देख रहा हूँ, लूत की बीवी मुझे याद आनी चाहिए। ओके, लॉर्ड्स लूत की बीवी, राइट, मैं उसकी तरह से नहीं बनना चाहता हूँ। जब जो सोच के निकल गए, चल पड़े आगे। इन अ सेंस इस तरह से परमेश्वर की बुलावट है। और इसका रीजन बताऊंगा, इस शब्द के पास मीनिंग पे आ रहे हैं और उसका मीनिंग बताऊंगा, लेकिन दूसरे राजाओं पे चलिए, दूसरा अध्याय वर्स नंबर 2 देखिए। ओके, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। एक्चुअली एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। ओके, करेक्ट, सॉरी, वर्स नंबर 2 देखिए, पढ़ सकते हैं 2 नंबर। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो पहली बार यहाँ पे एलीशा ने एलीशा से क्या कहा? यहीं पे रुका रहे। ओके, एलीशा ने क्या कहा? नहीं, तेरे पीछे ही आऊंगा। ओके, वर्स नंबर 3। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के बीच एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। ओके, वर्स नंबर 4। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। नाइस, पहले फर्स्ट क्या बोला था, कहाँ भेजता है? बेथेल। सो बेथेल से कहाँ आए अभी? बेथेल में पहुंचे। बेथेल से परमेश्वर क्या कह रहा है उसको जाने के लिए? कहाँ पर? यरीहो। ओके, सो वहाँ पे एलीशा एलीशा से क्या कहता है? सेम चीज बोल रहा है, यहाँ पर रुक जा तू। ओके, रिस्पॉन्स देखिए उसको बाद में क्या कहता है। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। वर्स नंबर 6 देखो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा तुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। आप कहाँ से हैं? बेथेल से यरीहो, यरीहो से अब यरदन जाना है। ओके, आप देखिए क्या लिखा है उसको। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। स्थल ही स्थल यानी सूखी जमीन पर चले गए। ओके, मतलब पूरा हो गया। राइट, नाउ 9वीं पंक्ति में देखिए क्या मांगा उसने। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, तू जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ओके, नाउ वर्स नंबर 10 में लिखा कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊंगा, अगर तूने मुझे देखा उठा ले जाते हुए, तब तुझे मिलेगा। करेक्ट, इन अ सेंस उसको तैयार रहना था, उत्तेजित रहना था, और ताक में रहना था कि कभी भी इसको उठा ले जा सकता। राइट, नाउ 11वीं पंक्ति में जब वो हो रहा था, 2 लोग अलग हुए और एलीशा को उठा लिया गया। और एलीशा ने देखा और कहा, मेरे पिता, और फिर उसको बाद में नहीं देखा, और उसने अपने कपड़ों को लिया। फिर उसने जो चादर ली थी एलिय्याह से, उस पर और गिरी, और वहाँ पे जाके यरदन के किनारे पे खड़ा हो गया। करेक्ट, नाउ वो लोग बेथेल से यरीहो से यरदन की उस पार गए। 4 स्थानों पे गए। 4 स्थानों पर एलीशा ने एलीशा से कहा, यही रुका है।
लोगों ने कहा कि तेरे स्वामी को उठा लिया जाएगा, मुझे पता है, शांत रहो। ओके, उसने एलाइजा का पीछा करना बंद नहीं किया या उसके संग चलना बंद नहीं किया। बेथेल गया, यरीको गया, यर्दन गया, यर्दन के फिर उस पार गया, 4 स्थानों पे गए, 4 बार उसको कहा गया यहीं पे रुक जा। इन अ सेंस थक गया है, कठिन लग रहा है। ओके, नाउ जब उसने कहा कि तो तुम उठा लिया जाएगा और तू मुझे देखेगा, तो बेसिकली हमें तैयारी बात हो रही है तैयारी की। क्या तेरा मन तैयार है? क्या तेरी आंखें लगी हुई? जब मुझे जब इन अ सेंस एलाइजा का रैप्चर हुआ, राइट, उसको उठा लिया गया, तो उसने कहा जब तू देखेगा मुझे उठा ले जाने में, तब जो तूने मांगा तुझे मिलेगा ना। दुगनी आत्मा, इसका मतलब नहीं कि 2 बार पवित्र आत्मा मिली। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि सेम जिस तरह से उसकी सामर्थ्य कार्य एलाइजा कर रहा था, उसी कार्य से करेगा। और बेस हम जब आप करेक्टली पढ़ोगे, आई थिंक रैरी स्टडी बाइबल में लिखा है कि एलाइजा ने कितने चमत्कार किए, उससे एक्चुअली दुगने चमत्कार एलिशा ने किए। बट सेकेंडली ऑल्सो ये था कि एलाइजा की जो लीडरशिप थी, अब उसका बोझ एलिशा पे आ गया था। ओके, सो वो सेवा का ही वो संभाल लेना था। बट मैं सोच रहा हूँ कि एलिशा को कितना चौकन्ने रहना पड़ा होगा उस क्षण के लिए, बिकॉज बेथेल से शुरू होकर यरीको गए, यरीको से शुरू होकर यर्दन गए, फिर यर्दन को पार किए, चमत्कार हुआ है। मे भी एलिशा थक सकता है, लेकिन वो थकता नहीं, उसकी आंखें लगी हुई। और जब एलिशा जाता है, एलाइजा उठा लिया जाता है, एलिशा देख लेता है। इन अ सेंस वो तैयार था, थका नहीं, चलता रहा अपने इन सेंस सेवक जिसकी सेवकाई कर रहा था अपने मास्टर के संग चलता रहा, उसके पीछे होता रहा, जो वो कह रहा था उसका ध्यान दिया। लोग उसको इन अ सेंस बीच में भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तुझे पता है निराश भी हो सकता था कि अरे मेरा मालिक जा रहा है, आज मेरे स्वामी को आज उठा लिया जाएगा। उसने कहा मुझे पता है, शांत रहो। वो ये नहीं सोच रहा था कि अब ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये चला जाएगा तो मेरी अगुवाई कौन करेगा, ये निकल गया तो फिर मेरा क्या होगा, राइट। वो सेवकाई कर रहा था अपने स्वामी की, लेकिन उसी समय में भी उसकी खुद की भी चाल थी परमेश्वर के साथ, राइट। तो नाउ जो शब्द एकेलुतो यहाँ दिया गया है, ओके, ये 90 बार नए नियम में इसका इस्तेमाल हुआ है शब्द। हाँ, इसका मतलब क्या है? ओके, ये हमेशा इस्तेमाल किया गया है एक शिष्य का उसके शिक्षक के संबंध में, स्टूडेंट और उसका मास्टर। ओके, एक शिक्षक अपने एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के संबंध में उसके बारे में बात किया गया है। पहली चीज जो उसका कहने का मतलब ये है, जैसे 2 लोग साथ में रास्ते में चल रहे ना, एक साथ रास्ते में बने रहना, उसका कहने का मतलब ये है, एक साथ रास्ते में बने रहना। और शिष्यपन या शिष्य बनना बेसिकली एक संबंध है। ओके, सिर्फ सीखना नहीं है, एक संबंध है। ओके, सो फर्स्ट चीज रास्ते में एक साथ बने रहना या साथ रहना या संगति करना। दूसरी चीज संगति में बने रहना। तीसरी चीज एक ग्रहणशील संबंध। इन सेंस मैं ग्रहण कर रहा हूं मेरे शिक्षक से कुछ, एक ग्रहणशील संबंध, रिसेप्टिव रिलेशनशिप, एक ग्रहणशील संबंध। और चौथी चीज विश्वास करना और लिपटे रहना। ओके, और चित्र ये है, याद है याकूब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसे लिपटा रहा, तो विश्वास करना और लिपटे रहना। ओके, सो 4 चीजें हैं, रास्ते में एक साथ बने रहना, दूसरी चीज है संगति में बने रहना, तीसरी चीज है एक ग्रहणशील संबंध, और चौथी चीज है विश्वास करना और लिपटे रहना। किससे? अपने शिक्षक से। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब है परमेश्वर से, राइट। सो ये 4 चीज एक शिक्षक करता है, तो वो तुरंत ही उसके संग हो लिए संबंध के बारे में बात करिए, उसके संग हो लिए, ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ओके, सो
जब भी हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं या हम उसके शिष्य बन रहे हैं या हम उसके शिष्य हैं, ये हमारा संबंध है। ओके, इस शब्द को इस्तेमाल किया तुरंत ही एक्चुअली उस तरह से। और यूनानी में दो शब्द है, जो सिखाने के लिए शब्द है वो मथेओ है, और शिक्षक के लिए शब्द है वो मथेनो है। ओके, सो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। शिक्षा यानी सिखाना मथे है, और चेला बनना एक्चुअली उसको मैं बताऊंगा आगे, दूसरा वर्ड है उसके दूंगा। ओके, नाउ ये 5 वर्सेस आप लिख लीजिए, और इस 5 वर्सेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसके अंदर कुछ मीनिंग है बताएंगे। मत्ती का 13:52, एक के नीचे एक लिख लेना, बाद में घर जाके उसके आगे वर्स लिख सकते हो। मत्ती का 13:52, इब्रानियों का 5:8, एफिसियों का 4:20, दूसरा तीमुथियुस 3:14 और पहला कुरिन्थियों 4:6। मत्ती 13:52, इब्रानियों का 5:8, एफिसियों का 4:20, दूसरा तीमुथियुस 3:14, पहला कुरिन्थियों का 4:6। ना एक एक करके कोई भी वर्सेस पढ़ सकते हैं प्लीज। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ओके, तो चेला बना है वो किस समान है? गृहस्थ के समान। क्या करता है वो? भंडार जो उसके पास है उसमें से निकाल। ओके, सेकंड इब्रानियों का 5:8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी सीखी। ओके, नाउ एफिसियों का 4:20, पर तुमने मसीह के ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी है। राइट, नाउ आप बार बार देखोगे अपने वर्ड, सीखा किया, सीखा किया। नेक्स्ट दूसरा तीमुथियुस 3:14, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास से वर्ड किया आ गया, सीखा। राइट, तूने सीखी है उन पर और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। राइट, नाउ लास्ट वर्स पहले कुरिन्थियों का 4:6, हे भाइयों, हे भाई, हे ये भाइयों कोई एक तो पढ़ो। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। वोट के भी भारी हो गया ना। ये शब्द जो है मथे, ये शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। ये शब्द शिष्य के लिए इस्तेमाल किया गया। ओके, ये शब्द जब हम डिसाइपल के बारे में बात करते हैं, आपको ये शब्द ओरिजिनल लैंग्वेज में बाइबल में नहीं मिलता। ये शब्द मिलता है एक जिसका संबंध अपने शिक्षक से है। मैं सीख रहा हूँ और मेरा एक संबंध है मेरे शिक्षक से। ये शब्द डिसाइपल में हमेशा इस्तेमाल किया गया। सिर्फ सीख रहा हूँ ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। डिसाइपलशिप में जब भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, मंथानो यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किया। मंथानो एक स्टूडेंट का अपने मास्टर के संग एक संबंध है, सीखते हुए एक रिलेशनशिप है। ओके, मंथानो हमेशा अनंत काल का मकसद, डॉक्ट्रिन, शिक्षा और संबंध के बारे में बात करता है। ऑलवेज पर्पस, अनंत काल का पर्पस, अनंत काल का मकसद, डॉक्ट्रिन, शिक्षा, इंस्ट्रक्शन और संबंध,
ये 4 के बारे में हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल होता है। उसका मीनिंग हमेशा इन चारों में से एक रहेगा। एक अनंत काल का मकसद, एक डॉक्ट्रिन, शिक्षा इंस्ट्रक्शन, और एक संबंध। हमेशा इनके बारे में बात होती है। ये शब्द मथे टीचिंग कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब है मैं सीख रहा हूं, लेकिन जो टीचर है उसके संग मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सीख रहा हूं, लेकिन मेरा टीचर के संग कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं सीखा और अपने रास्ते में चल पड़ा। मंथानो, मैं सीख रहा हूँ और मेरा एक संबंध है। क्या कर रहे हो? 4 चीजें रास्ते में साथ में बने हुए हैं, उसके अंदर संगति में बने हुए हैं। मैं सीख रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ और लिप्ट रहा हूँ। राइट, ग्रहणशील संबंध, अकालुथेयो और मंथानो। ओके, सो शिष्य एक्चुअली बॉडी लाइफ एक सिद्धांत है जो हम कलीसिया में जिसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ अपने आप से नहीं होता है। नाउ रीजन हम डिसाइपलशिप के बारे में इस तरह से बात करें, बिकॉज लोग समझ सकते हैं कि डिसाइपलशिप बहुत इजीली अपने आप हो जाता है, परमेश्वर बुला हो गया, कभी नहीं होता। एक संबंध है जिसमें मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, और मेरा संबंध सिखाने वाले से है, और वो संबंध है प्रेम का, इन सेंस जो मुझे सिखा रहा है। नाउ एलाइशा और एलाइजा का संबंध क्या था? एक दूसरे को अच्छे से जानता था। एलाइशा एलाइजा को जानता, एलाइजा से कह रहा है रुक जा, लेकिन वो कह रहा नहीं, मैं तेरे पीछे चलूंगा। बिकॉज क्यों? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एलाइशा का मकसद था एलाइजा के संग रहना, बट एलाइशा एलाइजा के पीछे नहीं चल रहा था। इन अ सेंस वो एलाइजा से सीख रहा था, उसका संबंध था, अपने शिक्षक से क्लोज था, बट उसे पता था कि परमेश्वर की योजना। क्यों? क्योंकि उस पर चादर डाल दी गई थी, तो समझ गया था कि नेक्स्ट लीडर मुझे इसके बाद बनना है। करेक्ट? क्यों? परमेश्वर ने चुना है, लेकिन मुझे लीडर बनने के लिए मेरे लीडर के पीछे मुझे चलना पड़ेगा। और जहां पर उसको एलाइजा कह रहा है रुक जाओ, कह रहा नहीं मैं नहीं रुकूंगा, तेरे पीछे चलता रहूंगा, उसने मन में ठान लिया था। और इन अ सेंस एलाइजा उसकी परीक्षा ले रहा था। बेथेल तक आया, थक गया, और रुक जाना, मैं चला जाता हूँ। नहीं, यरीको पहुंचे, थक गया, और रुक जा, चला जाए यहाँ पे, नहीं, क्या करेगा? मुझे परमेश्वर ने यरीको जाने के लिए कहा, हाँ तो मैं भी तेरे संग आ रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने यरदन जाने के लिए कहा, तू रुक जा यहाँ पे, नहीं मैं भी तेरे संग आ रहा हूँ। एलाइजा उसकी परीक्षा लेता रहा, एलाइशा परीक्षा में पास होता रहा। क्यों? साथ में संबंध बनाए हुए थे, साथ में संगत में चलते रहे। एलाइजा उसे सीख भी रहा, एलाइशा एलिया से सीख भी रहा था, उसके संग रास्ते में बना रहा, राइट, विश्वास करता रहा, और क्या किया? लिपटा रहा, राइट। क्योंकि जब उसका रैप्चर इन सेंस जिस तरह से हुआ, एलिशा वहीं खड़ा हुआ ना। हम जानते हैं रैप्चर के बारे में, करेक्ट, एक क्षण में, और यहाँ पे उसने देखा कि उसको जैसे चैरियट उठा लिया गया। एलिशा ने देखा, इन सेंस में मुझे ऐसा लग रहा है इतने पूरे दिन थकान होने के बावजूद लोग उसके बीच बीच में बोल रहे छोड़ना, देखो मालूम है तो आज ले जाने वाला है वो। यरदन पार हुई, लेकिन एलिशा उस चमत्कार के बारे में नहीं सोच रहा था। कभी कभी होता है ना कि हम कोई चमत्कार हो जाता देखते हैं, हम उसके बारे में सोच रहे थे और परमेश्वर का कार्य सामने से निकल जाता है, लेकिन मेरा ध्यान है मैं इस चमत्कार के बारे में, परमेश्वर ने चमत्कार किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया, अब मेरा मकसद क्या है? इन अ सेंस उस तरह से एलिशा नहीं सोच रहा है, एलिया के पीछे रहा है। उसको पता है कि जो मेरी सेवकाई जो मुझे करनी है, अगर मैंने इसको ऊपर जाते हुए देख लिया तो मुझे वही सेम स्पिरिट मिलेगा, उसी तरह से मैं भी कार्य कर पाऊंगा। तो मुझे चौकन्ने रहना, तेज रहना। ओके, नाउ बहुत पैसे से पहले नहीं पर कहा था कि डिसाइपलशिप जो है वो एक संबंध है जिसपे हम ग्रहण करते हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव। डिसाइपलशिप शिष्यता एक संबंध है, एक कार्य नहीं है, एक संबंध है जिसमें हम ग्रहण करते हैं, और वो कलीसिया में होता है। ओके, नाउ अपने आप से नहीं होता है, कलीसिया में होता है ना। प्रार्थना करो, हर एक जना प्रार्थना कर सकता है कि अपने जीवन में वो किसी न किसी को शिष्य बनाएगा। सो मुझे नहीं पता, हम एक स्थान पर आज हैं, 2 मिनट लेते हैं।
और दो या तीन लोगों के नाम से जो जिनको आप शिष्य बना सकते हो, आप बनाना चाहते हो इन अ सेंस एक संबंध जिसमें वो आपसे ग्रहण कर सकते हो। ठीक, सो 2 मिनट लीजिए और कुछ नाम चाहिए तो अपने किताब में आप अपने आप लिख लीजिए। 2 मिनट ले लो, सोचो कि इन दोनों को आप शिष्य बना सकते हो, 2 लोगों को, राइट? मुझे मत देखो, आप सोचो। क्लास के अंदर ये 2 मिनट लीजिए, आप मन में 1 मिनट 2 मिनट के प्रार्थना करके सोच सकते हैं कि कौन से 2 नाम आपके मन में आते हैं जिनको आप शिष्य बना सकते हो। वो लिख लो, उनके लिए प्रार्थना करना और फिर हम देखेंगे एक साथ में परमेश्वर क्या करता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए। लेडी का नाम मत लिखना, सब मैन के लिए कोई लेडी का नाम मत लिखना, औरत का नाम मत लिखना। पुरुष को डिसाइपल करेंगे, स्त्रियां को करेंगे। इस लड़की को मैं डिसाइपल करूँगा, रॉन्ग नहीं होगा, राइट? सो अगर लिखा है तो नाम कैंसिल कर दो और आदमी का नाम डाल दो। वो कभी काम नहीं होता है। कोई लड़का सोचेगा मैं इस लड़की को डिसाइपल करूंगा, कोई लड़की सोचेगी मैं इस लड़की को डिसाइपल करूंगी, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, कभी कुछ नहीं होता। सीख जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर रहेगी तो अगर कोई पुरुष नहीं है वहाँ पे सिखा सकती है, इन सेंस सिखाना इन सेंस थोड़ा हेल्प कर सकती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। जस्ट इन केस आप सोच रहे थे, अच्छा राइट, मैंने भी 4 नाम लिखे। सो इन अ सेंस इन नाम के बारे में आप प्रे कर सकते हो और आप परमेश्वर से कह सकते हो कि मुझे इनको डिसाइपल करना है, ये लोगों को मुझे डिसाइपल करना है, और 1 साल तक जिस तरह से मुझे डिसाइपलशिप हुई मैं इनको डिसाइपल करूँगा। संबंध है, हमेशा रखना, टीचर मत बन जाना उनकी कि मैं जो बोलूँगा उठना बैठना। उनको पता भी नहीं होना चाहिए आप उनको डिसाइपल कर रहे हो, वो डिसाइपलशिप होती है। उनको पता भी नहीं है कि उनकी डिसाइपलशिप हो रही है, उसको क्यों? संबंध बन गया, रिलेशनशिप। जिस इंसान ने मुझे डिसाइपल किया उस इंसान ने कभी मुझे नहीं कहा आजा मैं तुझे बाइबल सिखाता हूँ। उसने कहा चल फिर जाके कॉफ़ी पीते हैं साथ में। जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो बातों बातों में वो मुझे बाइबल की सच्चाई बताया जा रहा था, और उसके बाद मेरा उसके साथ ऐसे संबंध होगा कि मैं उसको बोलता था कब मिल रहे हैं वापस, बहुत दिनों के मिले नहीं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी डिसाइपलशिप हो रही है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे डिसाइपल बनाया जा रहा है या मेरे अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं सिर्फ उसके संग इतनी संबंध फ्रेंडशिप हो गई थी कि मुझे उसके संग बैठना बात करना अच्छा लगता था। कहीं पर भी उसने मुझे कुछ कहा नहीं कि ये पढ़ के आ वो पढ़ के आ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइबल से उसने मुझे बातें की और सिखाता रहा मुझे बाइबल से, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझे डिसाइपल कर रहा है। उसको डिसाइपलशिप एक संबंध जहाँ पे मैं ग्रहण कर रहा हूँ और साथ में बने हुए हैं। मुझे इतनी आदत हो गई उसकी दोस्ती की कि मैंने कहा बहुत दिन हो गए मिले नहीं, 1 हफ्ता हो गया मिले नहीं, कब मिल सकते? डिसाइपलशिप, डिसाइपलशिप अगेन। मैं सिखा रहा नहीं हूँ उसको, मैं उसके अनंत काल का मकसद मैं उसको समझा रहा हूँ
डॉक्ट्रिन, इंस्ट्रक्शन, संबंध, दोस्त हो गया, मतलब इतना मेरा संबंध हो गया उससे कि वो मुझसे कुछ भी रिसीव कर लेगा। डिसाइपलशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये जो आपने नाम लिखे उनके बारे में आप प्रे कीजिए और एक साल तक सोचिए कि आप उनके साथ क्या करेंगे, चाहे आप कहीं पे भी हो। ओके, अगर कल को आप कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पे नहीं, आप फिर भी डिसाइपल कर सकते हो, या किसी को उसको किसी और के डिसाइपलर के हाथ में देके जा सकते हो। और जब आप किसी और को किसी के हाथ में देते हो तो अपने लेवल के किसी को देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को डिसाइपल कर रहा हूँ और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरे लेवल पे जो लोग हैं, जो मेच्योर है, मैं उसको दूंगा कि इसको डिसाइपल करना। किसी नए को नहीं बोलूंगा उसको संभालना है, उसको और खराब हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी। सो प्रेयर में रखिए, ये नाम आपके लिए है। ओके, सो किस तरह से कलीसिया बढ़ता है? कलीसिया किस तरह से बढ़ता है? शिष्यता। शिष्यता क्या है? संबंध, रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल विदेशी मिशनरी यहाँ पर आए, कलीसिया की स्थापना की, 4-5 साल के बाद उनको देश छोड़ना पड़ा, लेकिन चर्च बढ़ा कि घटा? राइट नाउ उस समय में जितने भी लीडर थे जो फॉरेन मिशनरी थे, उनको वापस भेज दिया गया। कलीसिया में सिर्फ नए लोग बचे, फिर भी कलीसिया बढ़ा। क्यों? एक संबंध था, सिखाए गए थे और सोल विनिंग हो रही थी, शिष्य बन गए थे, सीख रहे थे, तो ग्रहणशील संबंध था। अगर पास्टर नहीं है तो वो ऑडियो टेप छोड़ गए थे, वीडियो टेप छोड़ गए थे, वो देख देख के एवरी संडे सर्विस हो रही थी, जब तक एक मनुष्य तैयार ना हो। ग्रहणशील संबंध। सेकंड चीज, इवेंजलाइजिंग, प्रचार। सिंपल है, शैतान कॉम्प्लिकेटेड करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत शिष्य बनना बहुत कठिन है, बहुत गहराई है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। एक संबंध है मेरा मेरे शिक्षक के साथ, यानी परमेश्वर के साथ, और मेरा अर्थली शिक्षक जो है, टीचर जो है, मेरा पास्टर जो है, या जो भी मुझे डिसाइपल कर रहा है उसके संग मेरा संबंध है। इवेंजलाइजिंग है और सीख रहा हूँ, दो ही तो चीज़ें हैं। सीख रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ, दो ही चीज़ें। कुछ ज़्यादा ये डिग्री नहीं प्राप्त करनी पड़ती शिष्यता बनने के लिए। ओके, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, सो फर्स्ट क्या किया? ग्रहण किया, ओके, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं। तो क्या किया? विश्वास किया, ग्रहण किया, क्या दिया उसने? संतान होने का अधिकार दिया। बन गए, क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। करेक्ट। फर्स्ट क्या किया? ग्रहण किया उसे, परमेश्वर की संतान बने, और फिर उस पर विश्वास किया। 3 चीजें हैं शिष्यता में, सिंपल है। ग्रहण करना, विश्वास करना और बनना, और तीनों कार्य इन अ सेंस परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं। इतना सिंपल बना के रखा है परमेश्वर ने। ओके, मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते शिक्षा सुनता हूँ, फिर परमेश्वर इन अ सेंस मुझे बनने देता है। राइट, मैं सुनता हूँ, मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, और फिर मैं कुछ बनता हूँ। सुनता हूँ, विश्वास करता हूँ, बनता हूँ। पूरे में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की शिक्षा सुनता हूँ, परमेश्वर बनाता है, और फिर मैं ग्रहण करता हूँ। राइट, सो 45 मिनट्स हो गए ना। सो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है कि प्रेम के पीछे चलना है। ओके, यूहन्ना 21 से हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमने इस क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की है। तुम आओ और परमेश्वर तुम्हें बनाएगा, मुझे खुद बनने की जरूरत नहीं है। अकलथेओ, 4 चीज़ें, जो उसका मतलब है मथे वर्सेस मंथानो, अगेन उसका डिफरेंस जो है। सो एज अ शिष्य के रूप में ये 4 चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लास जब ख़त्म होने आएगी तब हम बात करेंगे
कुछ और वर्सेस के बारे में। सो 5 वर्सेस जो आपको दिए उसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो 5 मिनट ब्रेक।